अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बड़ा एक हैबतनाक सेशन इस वक्त मार्केट में ऑनगोइंग है और तकरीबन 1700 पॉइंट मार्केट इस वक्त माइनस है और 43,666 इस वक्त लेवल आ चुका है। जो डिटेल में थोड़ा सा करने की कोशिश करूंगा इस वक्त, क्योंकि कल मैंने एक शॉर्टकट में एक लेवल दिया था पिवट, और इत्तेफाक की बात यह है कि आज सुबह से मुझे 3-4 लोगों की कॉल्स आई और मैंने जो पिवट दिया था वो मैंने बोला कुछ है, लोग सुन कुछ रहे हैं। कोई मुझसे कह रहा है आपने 44,800 बोला है, एक साहब मुझसे कह रहे थे आपने 45,800 बोला है। मैंने भाई 42,800 बोला है, 42। अब ये 42 का मतलब उर्दू में तो 42 है, 42, ठीक है, 42,800 पिवट लेवल है। सबसे पहले एक बात क्लियर रखें मेरा, और पिवट लेवल से मुराद ये नहीं होती कि वहाँ पे कोई फरिश्ते खड़े हैं और वो लेवल कभी ब्रेक नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और जब वो लेवल ब्रेक हो जाएगा, अल्लाह ना करे, तो फिर देखा जाएगा कि नेक्स्ट लेवल क्या है और मार्केट में फिर स्टांस क्या है। लेकिन जब तक वो ब्रेक नहीं हुआ तो ये उसूल है टेक्निकल एनालिसिस का कि एक कदम आगे नहीं चला जाएगा, उसके पीछे ही चला जाएगा। मार्केट में जितने भी इवेंट्स अभी तक हो चुके, अगर उसके बाद भी मार्केट अभी भी 42,800 के ऊपर ही सस्टेन कर रही है तो मेरे हिसाब से एक उम्मीद वाली बात है। और ये लेवल कोई एक आम सा लेवल नहीं है, जब भी मैंने कोट किया है इसको। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो भी फंडामेंटल चेंजेस हैं वो मार्केट में 80% चीज़ें तो डिस्काउंटेड हैं। अब कल जैसे एक टी बिल्स का ऑक्शन हुआ और उसमें एक बड़ी सिग्निफिकेंट हमने हाइक देखी उसके कट ऑफ यील्ड की। वो ठीक है कि अनएक्सपेक्टेड हाइक है, मोर देन एक्सपेक्टेशन हाइक है। और असल में मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि इस वक्त कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो रही है। कोई एक काम भी ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम 150 बेसिस पॉइंट भी अनएक्सपेक्टेड थे। उसके अलावा भी इससे पहले जो PIBs का ऑक्शन हुआ उसमें जो हमने कट ऑफ यील्ड को बढ़ते हुए देखा वो भी अनएक्सपेक्टेड थी। 175, 76, 77 रुपये का डॉलर, ये भी अनएक्सपेक्टेड था। 145 रुपये का जो पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, ये भी अनएक्सपेक्टेड था। जो बिजली की प्राइसेस हैं अभी हो गई हैं, जो और होने वाली हैं, जो अब सुन रहे हैं हम, ये भी अनएक्सपेक्टेड है। तो मामला तो अनएक्सपेक्टेड ही चल रहे हैं अब तक। क्यों कि जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं वो है IMF डील। IMF डील अब तक नहीं आई, यही अनएक्सपेक्टेड था। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IMF जिस तरह पहले हमें दे दिया करता था लोन, वैसे ही शायद अब के मिल जाएगा। लेकिन एक फ़र्क हमने देखा कि पिछली गवर्नमेंट्स और इस गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर IMF की डील लेना कितना मुश्किल है। उसकी वजह मैंने लास्ट टाइम अपनी एक वीडियो में की थी। मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को अब इस बात का कसूरवार नहीं ठहरा रहा, जो कुछ भी इस मुल्क के साथ हो रहा है और हमारी इकॉनमी के साथ हो रहा है। एक वन पॉइंट है, सिर्फ एक, आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर। टोटल कोलैप्स हो चुकी है आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये अपने पास रखें ये इमरान खान साहब ऐसी पॉलिसी को कि जिस पॉलिसी में इनको चाइना, US, यूरोप, जिनसे आपका बिजनेस चल रहा है, जिनसे आप लोन्स लेते हैं, जिनके बूते पे आपका मुल्क चल रहा है, आप उनसे तो दूरी इख्तियार किए बैठे हैं और आपको सिर्फ अफगानिस्तान याद आ रहा है इस वक्त। मुझे तो ये लगता है कि ये इस्लामाबाद में के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये काबुल के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं इस वक्त। सॉरी टू से, लेकिन है तल्ख, क्योंकि जो इन्वेस्टर का हाल हुआ है सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं। अब बेसिकली स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर है। हम पे जब बुराई आएगी ना तो फिर हर आदमी अपनी तैयारी करे, एक दुकानदार भी और एक दूसरा बिजनेसमैन भी, और उनको वो रिफ्लेक्शन नज़र आनी शुरू हो चुकी है। हम तो पिछले 3 महीने से 2 महीने से ख़राबी में ही पड़े हुए हैं और हमारी मार्केट तो जिगजैग हो ही रही है। और फिर सोने पे सुहागा ये था कि ये इमर्जिंग मार्केट से जो हमें फ्रंटियर में आना था, एक ये भी इन्हीं दिनों में होना था। इसमें एक बहुत बड़ा सेल ऑफ था गोरे का, वो सेल ऑफ भी आपके लोकल्स ने एब्जॉर्ब किया और इन हालात में एब्जॉर्ब किया जबकि आपके लोकल DFIs मार्केट में कोई नया पैसा एटलीस्ट नहीं डाल रहे थे। उनका वही पैसा घूमता है कि 10 रुपये की चीज़ ख़रीदते हैं तो 11 रुपये की बेच के नेट वो 1 रुपये की नेट सेल दिखा देते हैं शाम में आपको। लेकिन उन हालात में भी आपके जो है DFIs ने ही उनकी सेलिंग को एब्जॉर्ब किया। मैं इस वक्त असल में जिस डायरेक्शन में मैंने बात की और मैं 42,800 को जो पिवट रख रहा हूँ, उसकी लॉजिक क्या है, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और पहले ऐड करूँ। जब 7% इंटरेस्ट रेट था और 25 बेसिस पॉइंट बढ़े थे
ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये बात रिकॉर्ड में है कि आपकी मार्केट के बड़े प्लेयर्स भी और वैसे जो बैंक्स के भी जो जो रिपोर्ट्स आई उसमें अक्सर लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी कि सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट से कुछ नहीं होता। और मैंने उसी दिन अपनी वीडियो में एक बात की थी कि 25 बेसिस पॉइंट मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैटर करती है डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन इतना मैटर करती है कि अब आप देख लें कि 25 बेसिस पॉइंट के बाद डायरेक्ट 150 बेसिस पॉइंट को आपको इजाफा करना पड़ा। जो स्टेप्स और जो सख्त स्टेप्स लिए जाने हैं उनमें से 80% जो है वो लिए जा चुके, वो चीज़ें अब डिस्काउंटेड हैं। अब जो 20% जो चीज़ें रह गई हैं उसमें अगर ये मार्केट 42,800 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा साइन होगा और मार्केट में एक पुल बैक आएगा। जब एक चीज़ क्लियर अब हर आदमी को हो गई कि एक मिसाल है, अगर आप अपनी गली में निकल जाए तो एक ठेले वाले से भी अगर आप पूछेंगे ना तो वो अब आपको ये बता देगा हाँ जी इंटरेस्ट रेट अभी और बढ़ेंगे। तो जब एक चीज़ क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो लास्ट टाइम जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा था उस वक्त जितने भी ब्रोकेज हाउसेस की और बैंक्स की जो रिसर्च रिपोर्ट्स निकली थी और इम्पैक्ट्स जो निकले थे, वो इम्पैक्ट्स आप उठा के देखें कि 150 बेसिस पॉइंट पे किन किन सेक्टर्स के लिए नेगेटिव था और किन किन सेक्टर के लिए न्यूट्रल और पॉजिटिव था। तो न्यूट्रल और पॉजिटिव की साइड पे पैसा को इंजेक्ट करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए इंडेक्स बेशक आपका आज 43,500 600 ट्रेड हो रहा है, लेकिन आपके जो पी मल्टीपल्स हैं या जो आपकी मार्केट वैल्यूएशंस हैं इस वक्त, इसमें से बहुत से शेयर ऐसे हैं जो 30,000 इंडेक्स के लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं। इसमें से बहुत से शेयर ऐसे हैं जो 30,000 से भी नीचे के किसी लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं। अगर आपको सिर्फ इतना आइडिया हो कि इन चीज़ों के इम्पैक्ट्स किन किन सेक्टर पे क्या हैं, तो इस वक्त अगर आप ऐसे हालात में अगर आप जो माल लेते हैं ना, तो यही चीज़ें कुछ टाइम के बाद आपके लिए जैकपॉट भी बनती हैं। मुझे याद है कि जब कभी भी इस मार्केट में क्राइसिस आए, एक ज़माना था कि OGDC 280 रुपये का ट्रेड होता था और वही OGDC एक महीने के बाद 60 रुपये में कोई भी लेने को तैयार नहीं था। और जो मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने फिर ऑफ मार्केट में लोगों से लिया वो 60 रुपये में, और उस वक्त लेने वाले पे हैरत हो रही थी कि ये क्यों ले रहा है। लेकिन वही चीज़ें फिर पलटती हैं, हालात पलट जाते हैं, मार्केट अपना मूड चेंज करती है हालात के हिसाब से। ये जितना कुछ भी हो रहा है, अगर इस बात से आप लोग कन्विंस हैं कि ये IMF के पास जाने के लिए हो रहा है, तो मेरे हिसाब से डरना फिर नहीं चाहिए। सिर्फ इतना सा है कि जो मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि शफल कर लें। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ कि जो मैंने लास्ट टाइम भी बोल चुका कि सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, इनकी कमबख्ती है, इनकी लंबी कमबख्ती है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है इनके अंदर होना। अब अगर इनसे आप एग्जिट कर चुके मेरी एडवाइस के हिसाब से, और अगर आपने उन सेक्टर्स की तरफ स्विच किया है जो सेक्टर न्यूट्रल हैं या उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो फिर डरने वाली क्या बात है। एक स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर बेसिकली वो सिर्फ स्टॉक मार्केट को देख के क्यों परेशान हो रहा है। अगर अल्लाह ना करे इस मुल्क को ही डिफॉल्ट होना है ना, तो जो 10 करोड़ रुपए का घर है वो 10 लाख रुपए में भी नहीं बिकेगा भाई। फिर तो टोटल कोलैप्स है ना, फिर तो ख़त्म। फिर ये जो आपने फिक्स डिपॉजिट बैंक्स में रखवाए हैं ना, ये अफगानी करेंसी बन जाएगी। अफगानी करेंसी तो खैर हमसे अच्छी है, जो दुनिया की लोएस्ट करेंसी होगी वो हम होगी। देखिए बात यह है कि जब आप खुददारी की बात करते हैं और जब आप इस बात को पसंद करते हैं कि अमेरिका की ऐसी की तैसी, तो एक बात जहन में रखें कि यही अमेरिका की ऐसी की तैसी एक दफ़ा तुर्की वालों ने की थी आज से 2 साल पहले। उन्होंने डॉलर फाड़े थे। अभी मैं 4 दिन पहले टीवी पे देख रहा था CNN पे कि तुर्की में खूब एहतजाज हो रहे हैं उर्दगान को हटाओ, क्योंकि अब उसको हमको भी पता चल गया कि जज्बात से काम नहीं होता है। ज़रा रियलिस्टिक, ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए कि वहाँ पे इन्फ्लेशन अब क्या है ज़रा देखें, और वहाँ के डिस्काउंट रेट्स क्या हैं। वहाँ बिजनेस टोटल कोलैप्स हो चुका, खुददारी मिल गई उनको, नारे उन्होंने खूब लगा लिए। तो बात यह कि हम उस पोजीशन में हैं नहीं। हमारी आज भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अगर किसी मुल्क को है ना तो वो US है। हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अभी भी US से ही है। तो हमें US के साथ अपने ताल्लुकात को देखना चाहिए। इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री को छोड़ें, इस वक्त पूरी कौम को पीछे लगना चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ शाह महमूद कुरैशी को पकड़ना चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हैं, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, जिस मुल्क में इतनी महंगाई हुई भी हो और जहाँ पर आप हमारे ऊपर तो बोझ डाल रहे हैं पेट्रोल का। तो आपने अपने वजीरों से गाड़ियाँ वापस ले ली, BMWs और मर्सिडीज़, उनको भी तो FX में घुमाएं ना, उनको भी तो जो है वो छोटी मोटी गाड़ियाँ दिलवाएं, वो क्यों नहीं कुर्बानी दे रहे। तो बात यह है कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड हो जाएगा। मैं इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि इंडेक्स मैनिपुलेटेड है। अब जब इंडेक्स मैनिपुलेटेड है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बैरोमीटर है, हमें उसको देखना पड़ेगा।
तो उस हिसाब से अगर लेवल्स पे एक्शन करना है तो 42,800 पिवट है, 42,800 फिर कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ी अजीब बात होती है कि मुझसे फ़ोन करके फिर लोग कह रहे होते हैं आपने तो वो कहा है। तो बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि अब कहीं लिख के लगा लें, ये टूट जाएगा तो उसके नीचे फिर और 3-4 हज़ार पॉइंट की जगह बन जाएगी। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक मैं तो नहीं घबरा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्विचिंग कर रहा हूँ और कर चुका हूँ उन सेक्टर्स पे जिनमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने के इम्पैक्ट्स पॉजिटिव या न्यूट्रल हैं। अब जब आप ऐसे सेक्टर्स में अगर आप आ चुके तो अब आप दुआ करें 200 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए 14 तारीख को, अल्लाह करे। कम वक्ती तो आई गई ना, जब 250 बेसिस पॉइंट कल के जो है टी बिल ऑक्शन में बढ़ सकते हैं कट ऑफ यील्ड, तो भाई अल्लाह करे 200 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए अब डिस्काउंट रेट, ताकि कुछ भी हो के जो 11-12 तारीख को 12 जनवरी को जो IMF से सिग्नेचर होने हैं उनके बोर्ड से, वो अल्लाह करे वो हो जाएं। सबसे पहला इशू इस वक्त पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, और किसी भी इस तरह की चीज़ से ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि आपको IMF डील नहीं मिल रही। ये एक बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि अगर ये 12 तारीख को भी साइन नहीं हुआ तो फिर मुझे लगता है कि ये जो डॉलर रुपी पैरिटी है ना, ये 200 रुपये के ऊपर जा रही है। फिर ये 200 सवा 200 रुपये का डॉलर मिलेगा आपको, तो फिर तैयारी कीजिए कि फिर इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी। अब एक चीज़ और मैं एक डायरेक्शन में बताऊँ, मैं पागल नहीं हूँ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बाय साइड पे अब बैठना शुरू करूँगा पार्शली। बात ये कि आप लोग एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने से पोर्टफोलियो को, मेरी बात सुन के अपने पोर्टफोलियो को देख रहा है, भाई तुम दुनिया नहीं हो, ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है। सिर्फ आपके बाय करने के बाद मार्केट नहीं पलट जाएगी, अब आपको इंतज़ार करना है, सुकून से बैठे रहें, क्योंकि इस मुल्क में अगर कोई मसाइल हैं तो उसकी जिम्मेदार स्टॉक मार्केट नहीं है, स्टॉक मार्केट की इंतज़ामिया भी नहीं है, और ना है स्टॉक मार्केट का कोई एनालिस्ट है, ठीक है। हमारा काम यह है कि जो चीज़ जैसी नज़र आ रही होगी वैसी आप तक पास ऑन करके आपको समझा दिया जाएगा, ऐसा है। अब डिस्काउंट रेट, मैंने आपसे कहा कि अल्लाह करे 200 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए, मुझे खुशी होगी, मैं बल्कि अब दुआ कर रहा हूँ आजकल कि अब ऐसा हो जाए, क्योंकि पोर्टफोलियो वैसा डिज़ाइन हुआ हुआ है तो उधर छक्का लगेगा इंशाल्लाह। अभी पैनिक मची हुई है क्योंकि कल के टी-बिल का ऑक्शन के ऊपर। अब ये बात इस तरफ आ जाएं कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आई वो करंट अकाउंट डेफिसिट की आई। नवंबर के बहुत ख़तरनाक फिगर्स आ गई, ये सुबह से लोग मुझे भेज रहे हैं। तो आपको किसने कहा था कि नवंबर की फिगर्स बहुत अच्छी आनी है? किसने कहा था? कौन एक्सपेक्ट कर रहा था? बेवकूफ़ आदमी। मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत ख़तरनाक आनी है। वजह क्या है? इंटरनेशनल इन्फ्लेशन, उसके रीजंस 10 दफ़ा सुन चुके हैं आप लोग। फिर लोकल इन्फ्लेशन, उसकी 2 रीजंस हैं कि एक तो गवर्नेंस का इशू है कि हम फूड इन्फ्लेशन को 4 महीने 5 महीने से कंट्रोल नहीं कर सके। दूसरा ज़ाहिर सी बात है कि अब डॉलर बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट, और डॉलर बढ़ने के साथ साथ जब आप इतना बड़ा जो है ऑयल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, जब 86 रुपये पे डॉलर ट्रेड होने लगा, क्रूड ऑयल ट्रेड होने लगा 86 डॉलर पे, तो आपकी ज़ाहिर सी बात है इम्पोर्ट बिल आपका कहाँ जाके खड़ा हुआ? वो आपका 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, और वो अनएक्सपेक्टेड हुआ। वो ज़ाहिर सी बात है उसमें ना इस गवर्नमेंट का कोई कसूर है, ना मेरा आपका कोई कसूर है। ये इंटरनेशनल सिनेरियो क्रिएट हुआ था। जैसे कोल प्राइस 60, 70, 80 डॉलर नॉर्मली ट्रेड होती थी, 260 डॉलर ट्रेड हुई। और बाखुदा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त ऑफिस में मेरे बंदा मौजूद है, जिस दिन कोल प्राइस 260 डॉलर हिट हुई है, ये वीडियो देख के मेरा एक दोस्त भी इस बात को एग्री करेगा कि मेरा एक दोस्त आके मेरे साथ बैठा हुआ था मेरे ऑफिस में, मेरे कुलीग साथ था, तो मैंने उसको आवाज़ मारी कि कोई इन्वेस्टर ढूंढो ऐसा जो कोल में ट्रेड करता हो और उसको बोलो शॉर्ट सेल कर दे। ये 2 गवाह मौजूद हैं, ठीक है। तो बात ये है कि अच्छा, फिर आप लोग सब गवाह हैं। 84 डॉलर में मैंने कहा था कि क्रूड 63 आ रहा है, कल 64.40 का लो बन गया। मेरा टारगेट, एक तो टारगेट मेरा पूरा हो गया। हर 5 डॉलर नीचे आने पे तकरीबन सवा अरब रुपए का इंपोर्ट बिल पे असर आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन भी और लोकल इन्फ्लेशन भी ये पीक आउट होने जा रही है। इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, ये पीक आउट हो रहा है। ये टी बिल्स के ऑक्शंस, पीआईबी के ऑक्शन, ये सब चीज़ें अब पीक आउट होने जा रही हैं। जब चीज़ें पीक आउट होने जा रही हैं तो यहीं कहीं स्टेबिलिटी नज़र आनी शुरू होगी। कुछ दिनों के बाद मार्केट पहले रिएक्ट करती है, तो मार्केट जब पहले रिएक्ट करती है तो आपको आज वो चीज़ें डिसाइड करनी है। मार्केट में 2 किस्म के स्टांस हैं, या तो आप बाय करेंगे या आप सेल करेंगे। अब बात यह कि सेल किस क्राइटेरिया पे किया जाएगा, आप सेल करके देखें, ठीक है। मैं बाय इस क्राइटेरिया पे कर रहा हूं कि ये जितने नेगेटिव सिग्नल्स हैं जो मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, ये पीक आउट होने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी फरवरी यहां पे जाके, जबकि कल गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आई है कि उसने ये कहा है कि क्रूड ऑयल जो है वो 2022 में जो है $200 हो जाएगा। चलिए मैं भी देखता हूँ गोल्डमैन सैक जीतता है या मैं जीतता हूँ।
फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल भी स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा और थोड़ा सा कूल डाउन और होगा आने वाले दिनों में। दिसंबर के महीने में हमारे इंपोर्ट बिल पे असर ज़रूर पड़ेगा। जब इंपोर्ट बिल पे असर पड़ेगा आपके, तो आपकी जो है करंट अकाउंट की फिगर्स बेहतर आनी शुरू हो जाएंगी। यही वो टाइम होता है कि जब आप डिसाइड करते हैं कि मार्केट में क्या पोजीशन ली जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कल से मार्केट ठीक हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि बस इसी महीने के अंदर जो है आपको 2 साल की दिहाड़ी लग जाएगी आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि एक स्टेबिलिटी की तरफ अब आप जा रहे हैं। यहां से अब आप थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखें। जहां इतना बर्दाश्त किया इस वक्त दिल पकड़ के बैठे। आपका पोर्टफोलियो डिजाइन ऐसे ही होना चाहिए कि आप दुआ करें इस वक्त 200 नहीं 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाओ तो मजा आएगा। अगर जिन सेक्टर्स पे बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिन सेक्टर्स पे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का पॉजिटिव इंपैक्ट है वो सेक्टर भी नहीं बढ़ रहा है, वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि आईएमएफ नहीं आया है। आईएमएफ आ जाए, दुआ करें। मैं आपको बता रहा हूँ हमारा सर्वाइवल सिर्फ आईएमएफ में, और इंशाल्लाह आईएमएफ अब मिल जाएगा क्योंकि हमने हाथ पैर बांध के काम किया है इंशाल्लाह उनके कहने पे। और भी जो चीज़ें होनी है, वज़ीर ख़जाना साहब को जो है सेनेट में इलेक्ट होना है, ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से चीज़ों में अब डरने वाली बात नहीं। मार्केट जो कर रही है करने दें, बल्कि अब 4200 को भी इग्नोर करें, आप छोड़ें। आप सेक्टर वाइज चीज़ों को देखें। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। थैंक यू।